नाम तो है पर नाम के साथ काम नहीं होता है। किसी किसी का अब जैसे नाम रख दो चमेली है और महकना है मिट्टी के तेल की, क्या बताए। एक व्यक्ति था ना, तो लोगों ने मजाक में एक बात याद आ गई, परीक्षा दद्दा बड़ा कंजूस भारी मलिच्छी, और लोगों ने मजाक में नाम रख दिया उसका दानचंद। और जिंदगी में दान तो कबू करे, मरवे पे तुल जाए पर दान पे नंबर ना आन दे। हाँ, और नाम क्या रखा, बोले दानचंद। सो एक दिन पत्नी ने कही महाराज हाँ वो तो जानती थी जो लोभी है कंजूस है, अरे कम से कम मर के जब भगवान के घरे जय हो तो कछू तो करके ले जाओ। तो पत्नी ने एक दिन कही के कछू ना कर रहे तो गंगैया नहाए लो। हाँ, सो बोलो दुनिया नहाए तो रही, हमारे नहाए में ज्यादा हो जाए। अरे बोले दुनिया अपने लिए कर रही है कि तुम्हारे लिए कर रही है। बोले ना 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 कछू करो ऐसो करो, ज्यादा ना तो गंगा जी ना आओ, कुछ दान किया करो, है हवन यज्ञ किया करो, भागवत कथा किया करो। सो कहने लगा दुनिया दान कर रही है, दुनिया यज्ञ कर रही है, दुनिया सब कर, हमारे करें तो कुछ ज्यादा हो जाएगा क्या। अरे तो बोले वो सब अपने लिए कर रहे हैं। एक दिन सोचने लगा जी ज्यादा पीछे पड़ी तो चले जाए ला। सो गंगा स्नान करने के लिए चले, और लोभ ही इतना बड़ा रहे भैया सवारी में ना बैठो, पैदल पैदल जब गया, अब कम से कम 15-20 किलोमीटर रहे गंगा जी, पैदल गया और वहां पहुंचा गंगा जी पे। अब सोचने लगो कान आए, सो देखेगा घाट पे दे सको पंडा डोले रहो। उसने सोचा अगर ना स्नान किया तो 10-10 रुपया में पूरी जेब खाली। बोले ही नहीं नहीं तो मुर्दा घाट पे चलो। कहे बोले शमशान घाट खाली रहता है, वहाँ कोई आता नहीं है। जब दुनिया में कोई अपने घर में सीट खाली करता तो मुर्दा घाट भरता, नहीं तो खाली रहता। सो मुर्दा घाट पे पहुंचे, सो कपड़ा उतारे के धरे और बहुत खुश। बोले ना पंडा को झंझट न दान को झंझट, खूब चिंत नहीं और न पैसा खर्चो, गंगा उठा ली, दोनों काम हुई। देखो कितना बड़ा लोग है। और कपड़ा उतारे के धरे, भगवान ने कही अच्छा चल तू दुनिया तो धोखा कर ले पर हम तो ना बचिए। भगवान साधु वेश में गए और उसने जैसे ही गोता लगाया, और गोता लगाए के बाहर मुंह करो सो सामने खड़े भगवान जजमान की जय हो। और उसने जैसे ही देखा सभा ने कही काय मरे गए, मुर्दा घाट में छोड़ो यूं मरे गए। अब काफी देर डुबकी लगाए रहो, शायद ये महात्मा जी टरे जाए, पर महात्मा जी कहाँ हटे बारे लेके ही जाएंगे। भगवान जब नहीं हटे, अब सोचने लगा क्या करें, ऐसे तो मर जाएंगे। सो खड़ा हो गया। महाराज जी ने कही भैया देखो ऐसे है, हम संतोषी ब्राह्मण हैं और हम यहीं रहते हैं यही मुर्दा घाट पे, और पंडा तो अपना घाट पे रहते, हम यहाँ रहते। और साल भर में एक आध तेरे जैसो भक्त आ जा तो सो हमारे पूरे सालों को इंतजाम। उसने कहा पूरी साल का इंतजाम है महाराज, कैसी बात करो, तो तुम एक साल की बात कर रहे, हम एक दिन का नहीं कर सकते। भगवान ने कही आज तो करने पड़े। हाँ, बोले मैंने कभी जिंदगी में नहीं किया इससे पहले, बोले कभी न किया पर आज करना पड़ेगा। अब सोचने लगा अब करना ही पड़ेगा तो क्या करें। सब पूछने लगो क्या करें, बोलो क्या चाहिए। कहने लगे दान तो अपने श्रद्धा अनुसार होता है, जो तुम्हारी श्रद्धा हो। हाँ, जो श्रद्धा। तो ना 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 बताओ बताओ कितना। सो कहने लगा ना तुम ही समझ लो। सो भगवान जी से बोलो तो सुन ले का। बोले हमारे पास ज्यादा व्यवस्था ना है, तो बोले एक धेला। भगवान जी ने कही चलो कछू तो मरो, कछू तो मोहते निकली, चल अच्छा कोई बात नहीं एक धेला से। सो कहने लगा वो भी एक बात सुन ले क्या। बोले अभी नहीं तो फसल में उधार।
उसने सोचा महात्मा जी तब तक भूल जे कहाँ भाई आज रागे से जन कितने भगत मिले तब तक। हाँ पर वे कहाँ पल्ले पड़े तन की जाने मन की जाने जाने चित्त की चोरी ओ बा हरी से काछ बो जाके हाथ जगत की डोरी। भैया स्नान करने के बाद अब 20 किलोमीटर गए पैदल और 20 ही लौट के आए। सो थके गए घरे पहुंचे, पत्नी ने बढ़िया भोजन पानी करायो और बस चारपाई में जाके विश्राम करने जा रहे थे तब तक भगवान जी पीछे तक पहुंच गए। आवाज लगा दी, अरे जजमान की जय हो। सो पत्नी से बोलो देखो तो को है दरवाजे पे। पत्नी निकल के बाहर गई, महाराज जी से बात भाई लौट के आई, आपने किसी पंडा से दान के लिए कहा था कुछ? बोले हाँ कहा तो था। तो आ गए, बाहर ही हैं दरवाजे पे। सोचने लगा यहाँ भी आ गए, हे भगवान जाओ तुम जाए के कह दो कि दानचंद को कछु तबीयत गड़बड़ है, बीमार है, जब ठीक हो जाए फिर ले जाइयो। पत्नी गई, महाराज जी अब एक कछु अस्वस्थ हैं, थके थके हैं और महाराज जी थोड़ा रुक के आप पीछे थे तब आप आ जाना, पीछे से ले जाना, अभी थोड़ा ठीक ठाक नहीं है, तबीयत ठीक नहीं है। भगवान ने कही दान जाए भाड़ में, हमारे जजमान अस्वस्थ है, तबीयत ठीक ना है तो हम ऐसे जाने वाले नहीं है। अब हम बेटी तुम तो हमें आटा दाल दो, हम तो यहीं बनाएंगे और खाएंगे, जब तक हमारे जजमान ठीक नहीं हुई तब तक हम जाने वाले। अंदर गए, सुपति ने पूछी कहो का बात? अरे बोले वो तो कह रहे हम यहीं रहिए, हाँ आटा डालो दो खाए भी अगले तो मत जाइयो। दानचंद बोला तो एक काम करो, का बोले जाओ कह दो जाए कब मरी गई। पत्नी ने कही एक धेला के पीछे मरे का गुजाता, अरे एक धेले की बात तो है दे दे। बोले हाँ तेरे दिमाग खराब, कैसे एक धेला पैदा हो तो दद्दा है। सो कहने लगे ना ना ना, अरे अरे तो बोले तू जाके कह दे बस, और वो थोड़ा सा प्राण वायु रोकना जानता था, तू जाके कह दे कि मर गए और हम थोड़ी देर के लिए सांस रोक के लेट जाए। भैया पत्नी गई, अब बेचारी रोन लगी महाराज जी के सामने। महाराज जी अब बिल्कुल ठीक थे, अब गंगा नहाए के आए, कोई हारी ना बीमारी ना, कम से कम 10 रोटी खाई, अब थोड़ी देर में पतू ने कहा चले गए मरी गए चले गए। और रोए वो शुरू, और जैसे रोए से महाराज जी ने कही अरे राम 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 जी तो बहुत गलत हुआ हमारे जजमान की, अरे राम राम बेटी अब तो हम बिल्कुल जाने वाले नहीं है। क्यों? अब तुम कहाँ गांव में परेशान हो, कहाँ के ने खबर करियो, हम जा रहे पूरे गांव में जाके खबर कर दे रहे दानचंद पधार गए, दानचंद मर गए, तुम यहीं बैठो बेटी। अब हमारे जजमान को जब तक दाह संस्कार नहीं हुई जे तब तक हम जाने वाले। अब पूरे गांव में भगवान ने हरि व्यापक सर्वत्र, पूरे गांव में सर्वत्र होकर के भगवान ने खबर कर दी और चारों तरफ से भीड़ इकट्ठी भई। अब लड़का वहीं धरो और पत्नी रोए रही। अब बूढ़े बुजुर्ग ने कही अब जो कुछ बहुत सो सब ठीक ही है, अब लड़का की मट्टी खराब मत करो, ले चलो। हाँ और भगवान वहीं बैठे खोपड़ी पे देखें कब तक ना बोलते। सो 4 जने मिलके जैसे ही 3 दड़ा की नसेनी तैयार करी और बाँ में बिठावे के लिए जब चले तो ध्यान रखना उड़ाई गई रे चलती बेरा चुनरिया, उड़ाई गई रे चलती बेरा चुनरिया, उड़ाई गई रे चलती बेरा चुनरिया, भैया सुनिए
जैसे ही 3 डड़ा की नशेनी पे कस्बे के लिए चले सो पत्नी रोते ही रोते में बोली अबे जे मरे ना जिंदा है। अरे कहाँ ले जा रहे, मरे ना जिंदा है। अब भगवान तो बैठे तो उन्हें तो पता ही था कि जिंदा धरोए बोलना ही नहीं बज्जुर है। अब बूढ़े बुजुर्ग बोले अरे भाई जाने वाला था वो तो चला गया, अब ये तो तुम्हारा मोह है, ले चलो मट्टी खराब मत करो चलो। भगवान भी पीछे जा रहे और जैसे ही मरघट में पहुंचे भैया गड्ढा खोद के तैयार। भगवान ने कही जो तो मरो ही जा तू। भगवान ने कही देखो ऐसा है जे हमारे जजमान है पंचो थोड़ा हम जाते कछु बात करें चाहते हैं। हाँ एक बार हमें देख लेते न बजे शायद की बात कहूँ चल रही हो तो कुछ। अरे बोले महाराज बिल्कुल जा जा जा। भगवान जी ने बस दिखावटी हाथ पकड़ो न बस तो टनाटन बोले ही रही थी, न बीमारी न मरे जिंदा दरे। और भगवान ने धीरे से कान में कही आया हूं बैकुंठ से तुम हित नाता जोड़े। आंखें खोलो दानचंद काहे को मरे चाहते हो। और जैसे ही इतनी कही आया हूं बैकुंठ से तुम हित नाता जोड़ सो दानचंद ने सोची अच्छा भगवान आए बैकुंठ से। सो धीरे से उसने आंख खोली और जैसे ही आंख खोल के देखो तो बजरंगी भैया सामने बुई पंडा। सुबह ने तुरंत फिर आंख बंद कर ली है जे तो पैसा लेवे के चक्कर में मर रहे भैया वो नहीं, फिर आंख बंद कर ली। भगवान जी आए, लोगों ने कही कहा महाराज कछु ने कहा अरे बोले ना 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 काम खत्म है ले चलो। गड्ढा में धल्ले ऊपर से कंडा लगाए गए, अब बस केवल लगाए हुए की देर रहे छुआए की। भगवान जी ने कही जबरन मरो जाते हुए भगवान बड़ो बज्जुर है आज तक हमने ऐसो नहीं देखो कोई मरवे तैयार है देख ले ढेला ना दे रहो। सो भगवान जी ने कही अच्छा एक बार हमें और देख लेंदे हो। सो भगवान धीरे से गए और कान में कही देखो मान जा अब एक पल की देर है बस छुआए वे की होली बताए रहे होली जैसी झंडते ही बरजे। अब वह ने कही अब हाल ही बात दे हाँ देर मत करो पर हम ढेला। भगवान ने कही हो जाने तो हृदय पार कर दई। अरे मैं बैकुंठ से आया हूँ मैं भगवान हूँ। अरे भैया तू अब तो मान ले हमारी बात। बोला ना 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 आया हूँ बैकुंठ से तुम हित नाता जोड़ कछु मांग ले भैया अब तू जीतो हम हारे। भगवान ने कही तू तो बड़ो बज्जुर है कह रो प्राण देवे को तैयार है पर ढेला देवे को तैयार ना है। भगवान ने कही अब तू ही जीत गो भैया हम हारे गए। हाँ मर मते अब तू हमते कछु मांग ले। और जैसे इतना कहा कि तू मुझसे कुछ मांग ले सो भगवान ने कहा आया हूँ बैकुंठ से तुम हित नाता जोड़। और दान चंद कहने लगे बस ढेला दीजो। हमारा ढेला छोड़ो जाओ इनते हमें तुम पे कछु नहीं चाहिए। बोल गोविंद भगवान की है। भगवान ने कहीं निकल आओ सो कंडा जात वो निकरो। हाँ लोगों ने कही कावा जिंदगी भूत हो गो का है ऐसे ऐसे है। तो मेरे सज्जनों ध्यान रखना भगवान के भजन में अच्छा ये सच है भगवान के भजन में कंजूसी नहीं होनी चाहिए। और कभी यदि ऐसा कोई समय भी आता है तो दान करने से कभी धन की कमी नहीं होती है और जीवन में धन ज्यादा बढ़े। और ये बात हम नहीं कह रहे पितामह भीष्म ने महाभारत में आप कहीं भी पढ़ लेना पांडवों को जब उपदेश दिया है दान धर्मान राज धर्मान मोक्ष धर्मान विभाग सा। बोले धन की शुद्धि कैसे होती है दान करने से। और ज्यादा धन इकट्ठो कर लियो और जाको अगर दान ना करियो तो ये पक्की बात है ये धन कभी न कभी। अब वैसे हम नहीं कह रहे ये बात क्षमा करना क्योंकि दान करने से जैसे एक तालाब होता है तालाब में भरा पानी गंदा हो जाता है ऐसे ही हम कोई चीज ज्यादा इकट्ठी करेंगे तो वो फोड़ा बनेगा फिर। तो धीरे धीरे धन कमाइए खूब कमाइए ये अच्छी बात है। और ये कहा है हमारे विद्वान जनों ने कि उसमें 10वां अंश दान भी करते चली गई क्योंकि उससे धन की शुद्धि होती है। और आप ये मत सोचना बजरंगी भैया हम जो कमाते हैं ना तुम लोगों से हम भी इसका दान करते। आप ये मत सोचना कि हम केवल ही नहीं खवाए रहे हैं। मैं सच बता रहे हैं आपको। और अब तो हमारे ये बहुत पुराने हैं हमारे दादा भी बैठे शेखपुरा से भगत जी और ये पूरा क्षेत्र ही मेरा बहुत आज से नहीं
ये सब चेहरे मेरे पहचाने हुए हैं कम से कम 20 साल से। हाँ, ऐसा कोई यहाँ नहीं जिसे हम न जानते हो, सत्य तो ये है। तो अब तो आप सबके आशीर्वाद से, ये छोटी है हमसे, बहुत छोटी है रूबी हमारी, सबसे छोटी है। वो जो बैठा है हमारा छोटा भाई जो हवन करता है, तो इससे भी छोटी है ये। और भगवान जी की कृपा से, आप सबके आशीर्वाद से, गुरुदेव जी के पवित्र आशीर्वाद से सब फ्री हो गए अब हम, क्योंकि पिताजी पहले ही गुजर गए थे, तो सारा भार मेरे सर पे था। अब सबकी शादी संबंध सब ठीक ठाक हो गए। अब मेरा जीवन जो है ना, अब केवल भजन के लिए है, ये सच है। और अब इस शरीर से जितना हो सकेगा उतना दान और धर्म, क्योंकि यदि हम ये कार्य भी नहीं करते तो आप लोगों का ही सर नीचा होता। आज बेटी भाई, सब भाई भतीजे सब संपन्न है, कोई दिक्कत नहीं है। और हमने नहीं किया, करने वाले कराने वाले प्रभु जी है। हमारे प्रभु जी का बहुत ही आशीर्वाद है। तो इसलिए कहते हैं धन जो होता है ना, इसकी शुद्धि दान से होती है। ये कर जो है ये पवित्र होते हैं ताली बजाने से, ये मुखार बिंद पवित्र होता है भगवान का गुणानुवाद करने से, और ये चरण पवित्र होते हैं। आप परिक्रमा करिए, चलिए भगवान के लिए चल के जाइए। आप आज चल के आए हैं कथा सुनने, तो इससे आपका कितना बड़ा पुण्य है आप समझते हैं। आप लोग यहाँ आ रहे हैं, ये समय आपका व्यर्थ नहीं जाएगा। आप लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं, ये सत्य है। आप सबका बहुत ही भाग्य अच्छा है। तो आ जाइए, 2 मिनट सभी लोग संकीर्तन, इसके बाद आगे कथा, क्योंकि मौसम कुछ लग रहा है डिस्टर्ब हो सकता है। गति अति प्यारी रामचरित जो सुनई अघाई, और रस विशेष जानाते न नाही। भगवान की कथा को सुन के जो अफर जाते हैं, सत्संग को सुन के जो कहते हैं बस बहुत हो गया, तो ये पक्की बात है कि उसने अभी सत्संग सुना ही नहीं। प्यारे सज्जनों, बोल गोविंद भगवान की। कहते हैं ना, इसलिए यदि आपको सीढ़ी पर चढ़ना है, छत पे जाना है, तो पहली सीढ़ी आपको चढ़नी पड़ेगी। भक्ति की 3 धाराएं होती है। नंबर 1 विश्वास, नंबर 2 संबंध, और नंबर 3 समर्पण। यदि आपका विश्वास है तो परमात्मा है, और विश्वास के बाद में परमात्मा से संबंध अवश्य बनाओ। चाहे उसे अपना भाई मानो, चाहे पिता मानो, गुरु मानो, भगवान मानो, जो भी मानो, संबंध बनाइए। संबंध बनाओगे तो परमात्मा की तुम्हें याद रहेगी। जैसे परिवार को, भले ही आप कहीं भी हो, फिर भी परिवार कभी भूलते हो? कभी नहीं, क्योंकि परिवार से संबंध है। और हम जैसे परमात्मा से संबंध जब नहीं मानते हैं ना, तो पास रहकर भी भगवान हमें याद नहीं रहता है। इसका मतलब ये है कि मेरा भगवान से कोई संबंध ही नहीं है। मीरा तो कहती है मेरो गिरधर गोपाल, मीरा कहती है मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोय, और जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोए। जिसने विश्वास किया उसके पास मेरे प्रभु गए हैं। और नंबर 3 समर्पण। आपका संबंध है, आपका विश्वास पक्का है, और तो अंत में आपका समर्पण यदि है, तो यही 3 धाराएं हैं भक्ति की। भगवान आपके पास में है, एक क्षण में आपके पास। हाँ, बुला के तो देखो सही। अब कुछ तो ऐसे होते हैं, देखो नाम तो है पर काम ऐसा नहीं है। नाम बजरंगी भैया, तुम तो पक्के बजरंगी हो। बोल गोविंद भगवान की।